मंदिर में अपने परम इष्ट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन ध्यान स्थापित करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। प्रेमी सज्जनों, संत सत्पुरुष इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो वो धुर धाम का संदेश लेकर के आते हैं और वो सभी संतों का, चाहे वो पहले हो चुके हैं या इस समय वर्तमान में है या जो आगे आएंगे, सभी का एक ही मत, एक ही संदेश होता है। जो हमारे परमहंस महान विभूतियां, जिन्होंने अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट उठा करके इस जगत के कल्याण के लिए बहुत बड़ी तप साधनाएं की और अपने पावन वचन उपदेशों के द्वारा इस संसार में फैले हुए माया और अज्ञानता के अंधेरे में प्रकाशित किया, वो भी, और इसके साथ ही उनके जो अन्य अनुयायी हुए हैं, वो संत जन चाहे जिस भी स्थान पर हुए, जैसे भी उनको उनकी शरणागति मिली, जुगल जोड़ी बाई जी हैं या सभी संत जन हैं, उन सब का एक मत है कि सब संतों का मत यही, सब ग्रंथों का सार, चित्त जोड़ो प्रभु चरण में, जो चाहो भव पार। कथन करते हैं कि यदि इस दुर्लभ मानव काया को सफल बनाना है, इस भव सागर से पार उतरना है, तो सारे संत महापुरुषों का ये एक मत है, एक संदेश है, और सारे सदग्रंथों का भी यही सार है क्या कि इस जीवन को प्राप्त करके अपनी चित्त वृत्ति को अपने परम इष्ट उस सच्चे मालिक प्रभु के चरण कमलों के साथ जोड़ करके रखो। बस ये एक संदेश है, सारे सत्संगों का भी यही सार है। अब हमारे लिए ये कर्तव्य हो गया कि हमने यदि अपना कल्याण करना है, यदि सुख शांति और आनंद को प्राप्त करना है, और यदि सही अर्थों में सत्पुरुषों का हमने अनुयायी बनना है, तो बस इसी नुक्ता को याद रखना है कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ करके रखो, इसका ह्रास मत होने दो। तो ये कार्य, ये साधना है जो कि बिना संत सदगुरु के मार्गदर्शन के, उनकी सहायता के नहीं पूरी हुआ करती। इसलिए सदगुरु की महानता, उनकी महिमा बारंबार सारे ग्रंथों में अवर्णनीय कही गई है कि सदगुरु की शरण अति आवश्यक है, इसलिए उन्हें प्रथम वंदना की जाती है। तो हम भी अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, जिन्होंने इस धराधाम पर बिहार प्रांत में छपरा की भूमि पर प्रकट होकर के इस संदेश को, सच्चे संदेश को, इस सच्चे ज्ञान विवेक को सारे विश्व में प्रकट कर दिया है, और उसका नमूना हम इस समय अपने सम्मुख इस संत मंडली और सारे समाज के संगठन में देख रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, इस धराधाम पर प्रकट होकर के अभी पिछले दिनों 10 जुलाई को छपरा में जाना हुआ, जो बहुत बड़ा समागम उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, और इसी प्रकार सभा लगी हुई थी। तो उन्होंने बालपन में 17 वर्ष की आयु में जब
ये संयोग बन गया, माता पिता स्वर्गवासी हो गए, और जो सदगुरु का संदेश था उनके हृदय में, वो उन्होंने प्रकट करना चाहा, तो क्या करने की सोची कि संसार से विरक्त हो करके हमने एक बहुत बड़ा कार्य परमार्थ का करना है, और वो कार्य ये है कि एक ऐसा पंथ जारी करना है जो सारे विश्व को विश्व शांति केंद्र बनेगा, विश्व में उसका प्रकाश फैलेगा। और सचमुच ऐसे हुआ। उनके जो सज्जन थे उस समय, जो उनके मित्र संबंधी थे, उन्होंने जब बारंबार इस संसार के गृहस्थ आश्रम में आने की प्रेरणा दी, तो उन्होंने कुछ वचन उच्चारण किए थे उनको समझाने के लिए और हमको ये संदेश देने के लिए कि बेड़ियों से ए जुनू रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से जुल्फों में फंसा ये सिलसिला जाता रहा। ये किसका गम छाया है मुझ पर, और है मुझे किसकी तलाश, किसको आंखें ढूंढती हैं, हाय क्या जाता रहा। ये वचन हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उस समय उच्चारण किए थे, जो उनके हृदय की अवस्था थी कि भाई आप तो इस संसार की बेड़ियों की बातें कर रहे हो, और वो बेड़ियां तो हम कब से विदा हो चुकी हैं, जब से मैंने उस सच्चे प्रीतम की याद करना आरंभ किया है। ये उनके साथ चित्त जोड़ने की अवस्था है। तो सभी सज्जनों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो सभी संत महापुरुष जो हुए हैं, चाहे भाईजन हैं जिनकी याद हम कर रहे हैं, जो जोड़ी महाराज जी हैं, या और सारे संत हैं, यदि हमने सच्चे अर्थों में उनके वचनों का पालन करना है, तो यही याद रखना है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके और उसको अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के सच्चे नाम के साथ, उनके चरण कमलों के साथ जोड़ने की साधना करते चले जाना है। और ये साधना कोई एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, बल्कि अंतिम श्वास तक ये साधना करते चले जाना है। तभी इस देव दुर्लभ मानव काया से हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब अंत में जब यहाँ से विनती, इस समागम में श्री सदगुरुदेव जी हमारे जो श्री संतनगर में विराजमान थे, उनके चरण कमलों में पहुंची, तो इस दास को श्री आज्ञा हुई यहाँ उपस्थित होने की। तो उस समय श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने यहाँ उपस्थित सभी संत मंडली और सभी संत समाज के लिए शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। और सद्गुरुदेव भगवान की जय। और श्री नंगली निवासे भगवान की जय। धन्यवाद। आज ऐसी महान विभूति का हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। शब्द जिनके लिए गौण हो जाते हैं, बोले हो जाते हैं, और मन स्थिति कुछ कबीर जैसी ही है। यूं भी वो मेरे गुरुतुल्य, और गुरु की महिमा कबीर जैसा विचारक, कबीर जैसा योगी, कबीर जैसा महापुरुष भी उसके भी मन में आया होगा कुछ लिख दूं। तो उसने कल्पना करी कि सब धरती कागज करूं, लेखनी बन रहे, 7 समुद्र की मछली करूं, गुरु को नहीं लिखा नहीं है। महाराज श्री का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इतना महान, इतना दिव्य, उनके जैसा कोई नजर नहीं आता। और हो भी क्यों ना,
त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी ने खुद सर्जन किया हो जिस विभूति का, जरा कल्पना कीजिएगा। भगड़े वाली महाप्रभु के जीवन काल में बड़ा आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। चकोरी के बाद उसी का नंबर आता था। उसी के पास था एक गांव मलपुर गोजरा, जिला लायनपुर में, और उसी गांव की एक दिव्य हस्ती, सर्वगुण संपन्न, धन धान्य से भी संपन्न भक्त राधा कृष्ण खन्ना जी हुआ करते थे, जिनको श्रेय जाता था आपका पिता श्री कहलाने का। ये युगल जोड़ी सरकार उन्हीं की संतति थी। और जरा उनके इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का जरा पृष्ठभूमि तो देखिएगा। लोग चर्चा करते थे कि भगड़े वाली आश्रम में लगातार लंगर चलता है और उसकी सेवा ज्यादातर श्री राधा कृष्ण खन्ना जी किया है करते थे। तो लोगों को लगता था कि गुरु महाराज जी ने इनको कोई दिव्य खजाना दिया हुआ, छुपा हुआ खजाना, ऐसी चर्चा चलती थी, जिसके बोलते ये इतना खर्च करते रहते और वो भी इतने उदार, इतने दयालु। मन में संकल्प कर लिया था उन्होंने किन्हीं पलों में कि 10% मैंने गुरु महाराज की सेवा में खर्च करना ही करना है। और खुद त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी ने कहा भी, ये बहुत होता है एक सदग्रस्त के लिए 10% का। आप 40वां कर लिया करो, यानी कि 2.5%। कहते नहीं महाराज जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है और मैं 10 ही करूंगा। कहते महाप्रभु ने उनको इशारा किया कि बहुत है 10%, 2.5 बहुत है, कोई किया करो आप। कहते नहीं महाराज जी, मैंने अब संकल्प कर ही लिया। कुछ काल चला, बहुत बढ़िया चला व्यापार, उन्हीं का व्यापार। कुछ ऐसा संयोग बना कि घाटा हुआ और संकल्प के अनुसार वो 2000 रुपए बन रहे थे। बोले कि ये तो बहुत हो गया, 2000 पहले ही घाटा चल रहा है और मुझे 2000 निकालना पड़ रहा है, ये तो बहुत हो गया। सचमुच गुरु महाराज जी ठीक कर रहे थे, पर पंगा तो मैंने ही लिया। हुआ कि स्थिति डामाडोल हुई, व्यापार भी कुछ चौपट हुआ, जेवर भी बिक गए, कुछ जायदाद भी बिकी। और जब ऐसी परिस्थितियां बनती है, एक सदग्रस्त कल्पना कर सकता है उन परिस्थितियों की। गुरु महाराज जी के और करीब आ गया वो जीवन, वो परिवार, और उसी व्यवस्था के तहत, उसी चक्रव्यूह के तहत ये दोनों बच्चियां, कहना चाहिए कि नाबालिग, उनको समर्पित कर देते हैं। बहुत ऐतराज हुआ, हो हल्ला हुआ, और तत्कालीन समाज तो वो भी अलग टाइप का, कहा कि शादी ना करना पड़े इसलिए ऐसा किया गया, घर की स्थिति ठीक नहीं है ना, इसलिए। और सबसे ज्यादा हंगामा काटा खुद उनके चाचा श्री तुलसी राम जी ने। ये क्या कर दिया है इन्होंने? बात गुरु महाराज जी तक पहुंची और गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम किसी घस खोदा के हाथ में, घसियारे के हाथ में भी अपनी बेटियों को देते तो वो भी तो लालन पालन करता, और इसने तो तुलसी राम भी मेरे को भेंट किया है, क्या मैं इन्हें भूखा मरने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है ये मेरी शरण में आई है और देखना ये कितना बड़ा काम करेगी। ये घोषणा बहुत काल पहले 1933 में महाप्रभु त्रिलोकीनाथ ने की थी। इसने बहुत काम करना इन बच्चियों ने। कालांतर में संन्यास भी दे देते हैं, एक एक वस्त्र दे दिया। लोगों ने भी सिफारिश कर दी, खुद महाराज श्री बताते थे, हमने भी कहा महाराज जी एक जोड़ा कृपया करके, एक जोड़ा और, एक जोड़ा। कहते मैंने जो देना था वो दे दिया। कितनी बड़ी बात, जो देना था मैंने दे दिया। जाओ प्रचार करो और इस नाम का चारों दिशा में डंका बजा दो। उसी एक वस्त्र में निकले थे, एक ही वस्त्र में, और इतना बड़ा खजाना भी त्रिलोकीनाथ ने दे दिया। तो फिर तो वो देते ही रहे, औरों को देते रहे। और हम देखते थे किसी जमाने में यहाँ सतगुरु नगर में
हरिद्वार की कितनी भीड़ होती थी, कितने नागा लोग होते थे। सच पूछो, मेरी ये जो माताएं लोग रखते नवदुर्गा वगैरह, मेरी उनमें आस्था नहीं है, सीधी सी बात है। पर इस माँ को मैंने देखा है महाकाली के रूप में भी, मां सरस्वती के रूप में भी, अन्नपूर्णा के रूप में भी, नव दुर्गा जिन्हें हम कहते हैं सारे रूप इस माँ के अपने चरणों में आकर के देखे। नगरी ट्रस्ट के हमारे परमाध्यक्ष स्वामी अभय सेवानी जी महाराज ठीक कह रहे थे, ये दास की तपोभूमि की सेवा करता है। जब भी हमें वहां पर कोई अभाव पड़ा, यहाँ आ जाते थे, वो मनोभाव को पढ़ लेते थे। मनोभाव को, ये बच्चा क्यों आया है, बोलते थे चिंता मत करो, गाड़ी रख लाओ, और गाड़ी आ जाती उसे भर देती, जितना भी आ सकता था भर देते। वो क्रम उन्होंने बनाया, उनके जीवन काल भी चलता रहा, और अंतिम पलों तो इतना बड़ा काम कर गए। आज के परिवेश में मेरे जैसा सन्यासी तो अपने लिए समझेगा, अपने लिए करेगा, पर उस महान विभूति ने इतना बड़ा सत्संग भवन खड़ा किया, ये उन्हीं का संकल्प था। तो आज आवश्यकता है उस महान विभूति के पत्तियों पर चलने की, संस्था को आवश्यकता है उस राह पर चलने की। सन्यासियों के लिए वो आदर्श हमारे रोल मॉडल कहिएगा, आइकन हमारी संस्था के चला जा सकता है उनके पद चिन्हों पर। यदि ऐसा हम कर सके तो सही मायने में ये जन्म शताब्दी समारोह मनाना अपने आप में सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों